हम लोग आज गन्ना किसान की बात करेंगे कि इस साल गन्ने के रेट में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ जी। लेकिन हम लोग बात करते हैं, हमारे पास ठाकुर सुखपाल सिंह सोम जी हैं, इनसे पूछेंगे गन्ने का इतिहास क्या है। रेट नहीं बढ़ा, सरकार कहती है कि गन्ने से पर्याप्त किसान को आय हो रही है। सुखपाल जी, गन्ने का इस बार रेट नहीं बढ़ा तो आपको क्या लगता है कि किसानों को लाभ है या नुकसान है? हमें तो नुकसान है जी। क्यों? हमें तो इसलिए नुकसान है जी, सरकार ने योगी जी और मोदी जी आए थे जी मोदीपुरम, वहां से पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई अब का जो है गन्ने का रेट वो होगा जो सारी यूपी का होगा। हरियाणा पंजाब में रेट अलग है और हमारे यहाँ से रेट अलग है जी। हम भी इसी उम्मीद में बैठे थे कि भाई जो है गन्ने का भाव बढ़ेगा। मील चलतो इतने दिन हो गए, रेट अब पड़ा जी। तो अब लागत बढ़ी है क्या इस बार? है जी। गन्ने की लागत बढ़ी है क्या? हाँ जी, गन्ने की लागत बढ़ी है जी। कैसे? पिछले साल गन्ना 40 रुपए छुल रहा था, अब का 52 रुपए क्विंटल छुल रहा जी। खाद बीज की क्या स्थिति है? खाद बीज की स्थिति यो है जी, पहला कट्टा जो है 50 किलो का था, अब कट्टा जो है 40 किलो का। रेट जू के तू है, रेट किसी चीज पर घटता नहीं, गन्ने पर बढ़ता नहीं और चीज पर घटता नहीं। तो सरकार का मानना ये है कि गन्ना किसान है उसे नुकसान नहीं है कुछ। हाँ जी, बस सरकार तो यही मानती होगी कि भाई किसान जो है ज्यादा आमदनी में चल रहा। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लग रहा है, किसान को वो सरकार को ऐसा ही लग रहा है कि भाई किसानों के दौरे जो है ज्यादा आय होगी, इसलिए जो है ज्यादा आमदनी में है किसान। तो जो किसान की लागत है, एक बार बताओ, गन्ना बुआई से लेके और गन्ना कटाई तक लागत क्या क्या लगती है? लागत ये लगती है जी, अब से दवाई पड़नी शुरू होगी जी। पहला डाई का कट्टा 500 रुपए का था, आज डाई का कट्टा जो है 1300 रुपए का जी। डाई के बिना तो गन्ना नहीं होने का है। बताओ 1300 को और 500 को कितना फर्क हुआ जी। जुताई के क्या है? रेट बढ़े हैं कुछ? जुताई के रेट जो है, पहले 200 रुपए बीघा जुताई थी, आज 450 रुपए बीघा जुताई है। बिजली के बिल? जुताई पे तो कुछ नहीं घटा। बिजली का बिल है, जंगल के बिल माफ कर रखे, अकबर ट्वेल्व के बिल माफ हो गए, लेकिन लोगों से तो वही 50 रुपए घंटा। एक बार बताओ। एक बार जी, हम्म। अब जो है जी दवाई कीटनाशक पड़ रही जी। पहले जो है 200 रुपए का एक पैकेट पड़े था जी, रिजेंट वाला। आज जो है 2-2, 3-3 हजार रुपए की दवाई पड़ रही जी। भाई इस दवाई से यो लाभ हो जाएगा, इस दवाई से यो लाभ हो जाएगा, इस दवाई से यो लाभ हो जाएगा, लाभ कोई सी से कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। यो तो बुआई का काम है, कम से कम 5 बेरी स्प्रे होगी जी इसमें है। हर बेरी किसान बदल बदल के दवा लगता रहेगा, हर बेरी किसान बदल बदल के दवा लगता रहेगा। सरकार ने जो किसानों के मतलब के बीज थे, सामान्य बीज, वे तो सब बंद कर दिए और अर्ली बीज चला दिए जी। ठीक है जी, अर्ली बीज चला दिए। अर्ली बीजों से जो है किसान को यो हानि हो रही है कि वो दवाई दवाई झोंकने पे लगा हुआ जी। आमदनी उसमें कम है, खर्चा उसमें ज्यादा है। मिल वालों को उससे आमदनी है, चीनी की उत्पत्ति उसमें ज्यादा है, उन्हें आमदनी है उससे। लेकिन किसान को तो उससे आमदनी नहीं है। किसान को तो उससे आमदनी थी कि एक बेरी बोता था और 4 बेरी काटता था, उसे एक बेरी बोवे है और दोबारा जो है खत्म करके फिर जो है फिर दोबारा बोवे है। किसान को तो उससे इनकम है जी, जो मतलब एक बेरी बोकर 4-5 बेरी काट ले उसे, तो उससे तो इनकम है नहीं, उसे तो हानि हानि जी। अच्छा, जैसे जुताई है, खुदाई है, इसके रेट बढ़े हैं क्या? हाँ जी, जुताई खुदाई के भी रेट बढ़ रहे हैं जी। जुताई के जो है ट्रैक्टर से जुताई करवा लगो जी, 450 रुपए तो रूटर के हैं, 450 रुपए टीलर के हैं जी। और जो फिर वैसे ट्रैक्टर से करवाए हैं 300 रुपए उसके हैं जी। है, और कम से कम 3 बेरी जुतवावे जी किसान। 3 बेरी तो जुतवाना ही पड़ेगा, जब जाकर बारिश का समय होगा, जब जाकर जुताई बंद होगी जी। खुदाई फिर का? जो है 500 रुपए बीघा खुदाई है जी, 650 रुपए बीघा बंधाई होगी जी उसकी। और एक बेरी नहीं 3 बेरी बंधेगा, रेट एक ही है, चाहे एक बेरी बंधे या 3 बेरी बंधे, रेट वो का वही रहेगा 650 का ही। सुलाई भी महंगी हुई है क्या? हाँ, छुलाई महंगी हुई है जी। पिछले साल 40 रुपए क्विंटल थी, अब क्या जो है 52 को भी है, 55 को भी है जी। यहाँ पे जी मिल है हमारा जी, शुगर मिल सकुती,
उसमें गन्ना लेके जाए जी हम। वहां आगे सरकार एक बार ये तो देख ले कि भाई हमारे पशु बांधने के लिए कहीं छाए का, या बारिश में ओले पड़न लगे या बारिश पड़न लगे, हमारे कहीं पशु खड़े करने का भी ढंग है क्या? सरकार इस चीज को भी देख लीजिए एक बार। और जो है 3-3 4-4 घंटे यहाँ पे जी एक एक बुग्गी को लग जाए। आईपीएल में सरकारी से आईपीएल ने मिल लिया, जो है मिलियो बड़ा होगा, मिलियो बड़ा हुआ नहीं। मिल की स्थिति इसकी बुक की वही है जूं की तो ही। तो अब तो किसानों की आय बढ़ी है, सरकार कह रही है कि तो किसानों की आय डबल हो गई। किसानों की आय काय में डबल होगी जी? ये सरकार कहती है ना ऐसे। हैं? बस सरकार कह रही तो जी, सरकार के आगे तो सब मान्य है। सरकार के आगे तो सब मान्य करना पड़ेगा जी। सरकार तो नू कहेगी, अगनू का हमने भाव बढ़ा दिया तो हमें यो भी कहना पड़ेगा हाँ भाव बढ़ा दिया चाहे नहीं बढ़ा। सरकार के आगे हम इस बात को कैसे कह देंगे कि नहीं भाव बढ़ावे, तो वे तो जबरदस्ती कहवा लेंगे। ना तो यहाँ काम करने के लिए कोई मजदूर है, ठीक है, और कोई मजदूर भी है तो उसकी मजदूरी इतनी है कि उसे दे नहीं पाते जी। सबसे ज्यादा तो समस्या ये हुई। एक तो सरकार का इसी बात पे कंट्रोल होना चाहिए कि भाई जो है मजदूर की मजदूरी यो होगी, हर काम के लिए होगी, चाहे वो मकान बनवावे या वो अपने खेत का काम करवावे या मतलब वो कुछ भी काम करवावे, लेकिन मजदूरी यो होगी है। आज जो है मजदूरी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। हमारा गन्ना जा रहा है 370 रुपये क्विंटल है, और हमें मजदूर मिल रहा है 500 रुपये को और 600 रुपये को। तो हम बताओ कैसे उससे अपना काम करवा सकें? हमारे द्वारा ऐसी क्या व्यवस्था है भाई हम उसका भी पूरा पाठ दें और अपने बच्चों का भी पूरा पाठ दें जी?